हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। मैं हेमा सिंह लाई फिर से एक छोटी सी स्टोरी। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये स्टोरी है एक कपल की, एक हस्बैंड वाइफ की जो गांव में रहते हैं। और हर कपल की तरह इनकी लाइफ भी चल रही है। पर हस्बैंड में कुछ क्वालिटियाँ हैं जो मैं आप लोगों से जरूर हाईलाइट करना चाहूँगी। हस्बैंड कोई काम नहीं करता था, वो सुबह से शाम तक शराब पीता था और कभी कभी खर्चे के लिए वो कर्जा भी लेने लगा, वो लोगों से लोन लेने लगा। कुछ काम नहीं करता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी तो घर पे आके वाइफ को मारता पीटता था। वाइफ कई बार उसे समझा चुकी थी कि आप ये जुआ खेलना शराब पीना बंद करो, कुछ काम शुरू करो ताकि हमारी लाइफ आगे चले और हमारी स्थिति को सुधरे। बट उसके कहने से हस्बैंड पे कोई असर नहीं होता था। तो वाइफ कुछ छोटे छोटे काम करके अपनी फैमिली का, अपने घर का लालन पालन कर रही थी और गुजारा कर रही थी। लाइफ तो आगे बढ़ती रहती है फ्रेंड्स। लाइफ इनकी भी आगे बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते इनकी फैमिली भी आगे बढ़ी और इस कपल के यहाँ पे जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जब बच्चों ने जन्म लिया तो वाइफ को लगा शायद अब हस्बैंड में कुछ चेंज आएंगे। बट कोई फ़ायदा नहीं, रिजल्ट जो का तो उनका रूटीन में कोई चेंजेस नहीं आए। तो वो वाइफ, बच्चों का लालन पालन करना था, फैमिली संभालनी थी, वो कुछ ना कुछ काम करती रही और बच्चों का लालन पालन करने लगी। फ्रेंड्स, उन बच्चों को जुड़वा थे एकदम सेम टू सेम, उनको सेम टू सेम खाना खिलाना, सेम टू सेम एजुकेशन, सेम स्कूल, इवन वो बच्चों को कपड़े भी सेम पहनाती थी। और ऐसे ही उनकी लाइफ आगे चलती जा रही थी। उन्होंने बच्चों ने, दोनों भाइयों ने 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया। अब दोनों भाई 25 साल के हो गए थे। जब 25 साल के हुए तो माँ को लगा अब बहू लाने का टाइम हो गया है। तो उन्हें लड़कियां देखकर दोनों बच्चों की शादी कर दी। अब दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और उनके घर फैमिली भी आगे बढ़ी, उनके यहाँ भी बच्चे हुए। और अब वो दोनों भाई 30 साल के थे। फ्रेंड, 30 साल के इस बड़े गैप में सबको सेम सेम टाइम पे शादी, सेम एजुकेशन, सेम स्कूल, सेम माहौल। इवन उनकी माँ उनको सेम कपड़े भी पहनाती थी। फ्रेंड, सब कुछ सेम होते होते भी इन दोनों भाइयों की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि उन दोनों भाइयों में एक भाई करोड़पति था तो दूसरा भाई रोडपति था, यानी भिखारी बन गया था। उस गांव का एक जमींदार था जो इस फैमिली की लाइफ को 30 सालों से देख रहा था। उसके दिमाग में जब भी ये भाइयों को देखता तो क्वेश्चन आता था कि सब कुछ सेम होने के बाद, सेम एजुकेशन, सेम माहौल, उनकी माँ उनको कपड़े भी सेम पहनाती थी, तो ऐसा क्या है जो इन दोनों भाइयों की लाइफ में इतना डिफरेंट है। एक करोड़पति है तो दूसरा रोडपति। ऐसा सोचकर वो उन दोनों भाइयों से मिलने चलते हैं और सबसे पहले वो जो रोडपति है उनके पास जाते हैं। उस भाई से पूछते हैं कि सब कुछ सेम, मैं 30 सालों से तुमको देख रहा हूँ, सब कुछ सेम सेम होने के बावजूद तुम्हारी हालत कैसे। तो वो भाई जवाब देता है कि आज जो भी मैं हूँ वो मेरे फादर की वजह से हूँ। तो जिम्मेदार ने कहा कैसे। तो उसने कहा सीधी सी बात है, मेरे फादर शराब पीते थे, मैं भी शराब पीने लगा। मेरे फादर कोई काम नहीं करते थे, जुआ खेलते थे, तो मैं भी जुआ खेलने लगा, मैंने भी कुछ काम नहीं किया। मेरे फादर लोन लेते थे, कर्जा उठाते थे, मैंने भी कर्जा उठाने लगा, मैं भी लोन लेने लगा। मेरे फादर वाइफ और अपने बच्चों को मारते थे, मैं भी मारने लगा। तो जो मैंने देखा मैंने वही काम किया। तो जमींदार ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, जो तुमने देखा वही तुमने किया। बट अभी भी जिम्मेदारी क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा था कि सब कुछ सेम होने के बाद ये भाई रोडपति और वो भाई करोड़पति कैसे। तो अब वो बड़े, जो दूसरा भाई था उसके पास पहुंचे जो कि करोड़पति था, और उनसे भी जाके सेम क्वेश्चन उसने किया कि बेटा, मैं तुम्हें 30 सालों से देख रहा हूँ, सब कुछ सेम होने के बाद आज तुम्हारी ये कैसे, आज तुम इस पोजीशन पे कैसे। तो उसने भी सेम आंसर दिया कि जो भी मैं आज हूँ वो मेरे फादर की वजह से हूँ। अब जमींदार एकदम शॉक हो गया और सरप्राइज था कि जब मैंने रोडपति वाले भाई से पूछा तो उसने भी कहा जो मैं आज हूँ मेरे फादर की वजह से हूँ। और ये जो करोड़पति है ये भी बोल रहा है कि जो भी मैं आज हूँ वो मेरे फादर की वजह से है। कैसे पॉसिबल है। तो उसने पूछा कैसे, कैसे पॉसिबल कह रहे आप, कैसे हो सकता है ये कि एक भाई करोड़पति एक भाई रोडपति। तो उस भाई ने जवाब दिया कि जब मेरे पापा को मैंने शराब पीते देखा तो मैंने कसम खाई
कि मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब मेरे फादर जुआ खेलते थे और मेरी माँ परेशान होती थी, तो मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। जब मेरे फादर बच्चों को, हमें और माँ को मारते थे, तो मैंने कसम खाई मैं कभी भी अपनी वाइफ को और बच्चों को नहीं मारूंगा। मेरे पापा कुछ काम नहीं करते थे, तो मैंने कसम खाई कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं वर्ल्ड बेस्ट बच्चा बन सकूं। फ्रेंड्स, जमींदार ये सुनकर शौक था। यानी कि फ्रेंड्स, हम कैसे देखते हैं ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम क्या चल रहा है उसे कैसे देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें आगे बढ़ना है या हमें, कहते हैं ना, एक दुनिया हमें आगे नहीं बढ़ाएगी, दुनिया हमें आगे लेके नहीं जाएगी। अगर कोई एक पर्सन है जो आपको आगे ले जा सकता है, तो आप आईने में जाइए, वो आपको वहाँ मुस्कुराता दिखेगा। मीन्स अगर आपको कोई पर्सन आगे ले जा सकता है, तो वो केवल और केवल आप खुद हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मीट योर सेल्फ और जाइए आईने में देखिए, वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपको आगे ले जा सकता है। सो फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।